तो लंदन में पीओके पर जयशंकर ने एक बेहद बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान, ये आपको बताते हैं। पीओके की वापसी से कश्मीर का समाधान हो जाएगा। पीओके के शामिल होते ही कश्मीर में शांति आएगी। चुराया हुआ कश्मीर वापस करे पाकिस्तान। कश्मीर से चुराए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके मिलते ही कश्मीर मसला हल हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो कहते हैं कि पीओके मिलते ही कश्मीर मसला हल हो जाएगा। लंदन में पीओके पर ये एस जयशंकर बोलते नजर आए। पीओके के शामिल होते ही कश्मीर में शांति आ जाएगी। चुराया हुआ कश्मीर वापस करे पाकिस्तान। हालांकि मजेदार अंदाज में ये बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन बेहद बड़ा और कड़ा संदेश भी यहाँ पर जो चोरी किया हुआ यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेकर ये बयान देते हुए यहां नजर आए। चुराया हुआ कश्मीर वापस करे पाकिस्तान। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना। उनके अलावा आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके पर दो टूक बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, तो पीओके के मुद्दे पर आपने सुना अमित शाह को, राजनाथ सिंह को और एस जयशंकर को। क्या भारत का मिशन कश्मीर अब शुरू हो चला है? पहला कदम रहा था 370 को खत्म कर देना। ऐसे में दूसरा कदम तेजी से विकास, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना। क्या मिशन कश्मीर की शुरुआत हो चली है? जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से 370 को खत्म किया गया, ये पहला कदम। और वहीं दूसरा कदम रहा तेजी से विकास, आर्थिक गतिविधियों को यहां पर बढ़ाया गया। और तीसरा कदम हाई टर्नआउट के साथ ही चुनाव यहां पर करवाया। जिस तरीके से ये तीन कदम अभी तक उठाए जा चुके हैं, मिशन कश्मीर की शुरुआत हो चली है। चौथा कदम रहने वाला है पाकिस्तान का चुराया गया हिस्सा, यानी कि पीओके अब वापस आएगा। ये चार बेहद अहम कदम। अब यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यूके देवनाथ जी, क्या मिशन कश्मीर की शुरुआत हो चली है? 370 को हटा दिया गया, आर्थिक गतिविधियां वहां पर बढ़ा दी गई थी और अब तो तमाम रिएक्शंस भी आपने सुने। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक दिन फिर से भारत के कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बनेगा।
देखिए 1948 के अक्टूबर के महीने में महाराजा ऑफ कश्मीर ने खुद ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिससे कि भारत में कश्मीर का विलय हो गया। ये तो पाकिस्तान ने ही वहां से दंगाइयों को, कबाइलियों को और मुजाहिदीन को भेज दिया कश्मीर को जबरदस्ती दखल करने के लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 370 हट चुका है, कश्मीर में बहुत प्रगति हो चुकी है। अभी हो ये रहा है कि जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत के कश्मीर के हिस्से को देखते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है। पीओके में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई भी काम डेवलपमेंटल वर्क नहीं हुआ, जबकि भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दूर दूर के गांव तक सड़कें बन चुकी हैं, अस्पताल बन चुके हैं, सबसे बड़ी बात है स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, वाईफाई टावर्स लग चुके हैं। जब पीओके के हमारे भाई कश्मीर, हिंदुस्तान के कश्मीर की उन्नति और प्रगति देखते हैं तो उनके दिल में सिर्फ एक ही चाह होती है कि काश एक दिन पीओके भी भारत में विलय कर जाए, काश एक दिन पीओके के जो लोग हैं वो भी भारत के कश्मीर का हिस्सा बन जाएं। ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है जी। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, हमने सुना जिस तरीके से पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, इस तरह के रिएक्शंस हमने अमित शाह के भी सुने, राजनाथ सिंह के भी सुने, एस जयशंकर के भी सुने। लंदन में वो गए हुए थे कार्यक्रम में, वहां पे भी उन्होंने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम वापस लेकर रहेंगे। इस रिएक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? हर्षा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कश्मीर को एक दिन संगठित करके कश्मीर भारत का ताज बनेगा, भारत माता का मुकुट बनेगा, संपूर्ण मुकुट बनेगा। हर्षा, कश्मीर को लेने की चाहें तो आज भी अगर भारत सरकार, भारत की जनता चाहती है तो हम जोर आजमाइश करके, फौज का इस्तेमाल करके ले सकते हैं पीओके को। लेकिन हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। होगा ये, हो सकता है कि पाकिस्तान ही अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है, रूल बेस्ड वर्ल्ड है, यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में या अमेरिका के प्रेशर में एक दिन कश्मीर ही पीओके को छोड़ दे भारत में विलय के लिए। ऐसा हो सकता है, संभावना है कि पाकिस्तान समझ जाएगा कि वो पीओके को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इतना गड़बड़ हो रहा है, बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रहा है, तो पाकिस्तान खुद ही पीओके को भारत के साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी संभावना ये है कि पीओके के लोग खुद खुशी से, अपनी मर्जी से भारत के साथ विलय होने की एक इच्छा जाहिर करेंगे और वो दिन भारत का और कश्मीर के इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस होगा। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन सुर अलग है, आवाज एक ही है कि शहबाज सुनो, पीओके को खाली करो। कश्मीर से चुराए हुए हिस्से की वापसी का लगातार इंतजार किया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है, ऐसे में अब पीओके यानी कि चुराया हुआ कश्मीर वापस करे पाकिस्तान, बस एक ही आवाज ये बुलंद है। और ऐसे में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में कश्मीर का जो हिस्सा है जिसको पीओके कहा जाता है उसको खाली करने की लगातार मांग उठ रही है। पीओके मिलते ही कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा और यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कही थी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी पीओके मिलते ही। अनुच्छेद 370 हटना समाधान की दिशा में पहला कदम था। जिस तरीके से तमाम कदम भी हमने आपको बताए, सोशल जस्टिस को बहाल करना दूसरा कदम था और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना और जो चुनाव कराना था वो तीसरा कदम। ये तमाम कदम हमने आपको बताए थे और ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना तीसरा कदम था। तो शहबाज सुनो, पीओके खाली करो, सुर कई, आवाज एक ही बुलंद है। जिस तरीके से एस जयशंकर ने लगातार अपने कार्यक्रम में ये बात बोली कि पीओके को यहाँ वापस लेना होगा, वो भारत का हिस्सा है। ऐसे में अब अपने कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा था ये हमने आपको सुनाया। 370 खत्म करने से पीओके पर सोचने का रास्ता साफ हो जाएगा और साथ ही वो कहते हैं कि पीओके कभी देश से अलग नहीं हो सकता, वो भारत का ही हिस्सा है। 9 मई 2024 को भी ये कहा गया था, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये तमाम बातें पीओके को लेकर कही गई थी और एक बार फिर एस जयशंकर ये दोहराते हुए नजर आए हैं लंदन के अपने कार्यक्रम में। क्या है पीओके, आइए ये भी आपको बताएं। पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से इस पर कब्जा कर लिया था, धोखे से कब्जा किया गया और कबीलाई विद्रोहियों ने अपने सैनिकों को इसमें शामिल किया।
क्या है पीओके, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित क्षेत्र महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर यह दिया था। 1 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने महाराजा हरि सिंह को इसे लौटा दिया और 31 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। गिलगित बाल्टिस्तान मिलते ही कमांडर हसन खान ने इसका विद्रोह भी किया था। हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को इस इलाके को आज़ाद घोषित कर दिया और इसके बाद आपको बताएं, इस इलाके में भारत में वापस लाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और पीओके का प्रमुख यहाँ का राष्ट्रपति होता है। पीओके को अपना एक प्रधानमंत्री भी होता है और पीओके का प्रधानमंत्री मुख्य कार्य अधिकारी भी होता है। ये तमाम चीजें, प्रमुख यहाँ का राष्ट्रपति होता है, अलग अलग चीजें हैं। ऐसे में अब इसी को वापस लाने की तमाम कवायदे यहाँ पर जारी हैं।